अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स पकोड़े। ठीक है, टी टाइम के लिए मिक्स पकोड़े के लिए हमें चाहिए बेसन। ठीक है, 1 कप हमने बेसन ले लिया। आलू हमने फ्राइज़ की तरह देख बारीक बारीक से कट कर लिए थे। ठीक है, साबुत धनिया इसमें चाहिए और नमक, ज़ीरा और कुटी मिर्च हमने चाहिए। और इसके अलावा प्याज हमने रफली चॉप कर ली है। ठीक है, हरी मिर्च चाहिए और हरा धनिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसन को पानी में घोल लेंगे। ठीक है, हाफ़ ग्लास हमने पानी ले लिया, लेकिन ये बेसन हम ऐसा घोलेंगे कि बस हमारा अच्छी तरह से जो है इसमें गुठलियाँ भी नहीं रहे और अच्छी से ये मिक्स हो जाए। देखिएगा, पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि जो है हम अपना बेसन आराम से घोल लें। और थोड़ा सा थिक हमें रखना है ताकि जो है क्रिस्पी बने हमारे पकोड़े। ठीक है, इस तरह से देखिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा कि कितनी अच्छी है। ठीक है, गाढ़ा है बेसन। इसके बाद हमने वेजिटेबल डाल दी, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और ये फ्राइज़ की तरह जो हमने आलू कट किए थे ये। इसके साथ साथ इसमें सारे मसाले भी चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और आप देखेंगे कि इसका बैटर कितना गाढ़ा होगा। ठीक है, अगर हमें बेसन जो है ये देखिएगा, अगर हमने बेसन पतला रख लिया तो इससे हमारे पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। कम बेसन होना चाहिए और वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, एक पैन में हमने ऑयल ले लिया। ठीक है, और चम्मच की मदद से हम इसके अंदर अपने पकोड़े डालते रहेंगे। आप हाथ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने चम्मच इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाना है हमें, ताकि जो हमारे जो वेजिटेबल हैं, आलू और प्याज, ये अच्छे से गल जाएं। ठीक है, देखिएगा इस तरह से हमने डालते रहना है। ये आप टी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और इसके अलावा आप खाने के साथ मतलब मसलन दाल चावल के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ। ठीक है, इसे हम पलट लिया, इसको दोनों तरफ से हमने इसे पकाना है। इस तरह से देखिएगा, इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, ये देखिएगा इस तरह से कितने मज़ेदार पकोड़े हमारे बने हैं। ये देखिए।